हेलो बच्चों, कंपटीशन इम्पैक्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम यहाँ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आज कंप्यूटर की पहली क्लास है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी कंप्यूटर की सीरीज़ मिल जाएंगी जो कि आपकी हॉस्टल वार्डन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपका बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, देखते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। युक्ति है, मशीन की जगह में अगर युक्ति भी आ जाता है तो भी सही है। डिवाइस, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है, युक्ति है, जो क्या करता है? जो डाटा तथा निर्देशों को ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? तो इनपुट के रूप में। कैसा ग्रहण करता है? इनपुट के रूप में डाटा तथा निर्देशों को ग्रहण करता है। डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। और क्या करता है? निर्देशों के अनुरूप, जैसे उसको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है। उनका यानी कि डाटा का, जो डाटा आपने दिया है ना, जो डाटा आपने दिया है कंप्यूटर को इनपुट के रूप में ग्रहण किया ना डाटा, उसका क्या करेगा? निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के पश्चात आवश्यक जो परिणाम है, जो रिजल्ट आए हैं विश्लेषण के बाद, है ना, तो आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में क्या करेगा? आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, बाहर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक बार फिर से, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, युक्ति है, डिवाइस है, जो क्या करता है? डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा क्या करता है? निर्देशों के अनुरूप, जो भी निर्देश उसको दिए गए हैं उसके अनुरूप उनका यानी कि डाटा का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद आवश्यक जो परिणाम है, जो रिजल्ट निकले हैं, उसको निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यहाँ पर बेटा देखो निश्चित प्रारूप लिखा हुआ है, यानी कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में रिजल्ट लेना है कि ऑडियो फॉर्म में लेना है कि वीडियो फॉर्म में लेना है, इमेज फॉर्म में लेना है, वो निश्चित प्रारूप के रूप में आपको क्या करेगा? आवश्यक परिणाम को निर्गत करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्यूटर क्या है। उसके बाद ये कंप्यूटर क्या है आप जान गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें ही दिए रहेगा। जैसे कि पहला में दे दिया कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा में दे दिया ये डाटा तथा निर्देशों को ग्रहण करता है, ये भी सही है। तीसरा दे दिया निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, ये भी सही है। आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, ये भी सही है। तो बेटा जिस बच्चे को सारे सही हैं पता है, उस वही बच्चा क्या सही नहीं है उसका आंसर कर सकता है। ठीक है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि निम्न में से कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सारे सत्य पता रहेंगे तब तो आप असत्य का आंसर दे पाओगे। तो ये हो गया बेटा, यही कंप्यूटर का परिभाषा है। इसको मैंने पॉइंट पॉइंट इसलिए लिख दिया ताकि याद करते बने बच्चों को, ठीक है, और समझ में आ सके एक एक लाइन। ठीक, फिलहाल कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। तो बेटा ये जो कंप्यूटर क्या है आप पढ़े हो ना, इसी के अकॉर्डिंग आप उसके आधारभूत कार्य को भी बता सकते हो। पहला कार्य तो यहीं से ही मिल जाएगा। ये क्या करेगा? डाटा को स्वीकार करता है। किस रूप में स्वीकार करता है आपको पहले से पता है। इनपुट के रूप में क्या करेगा? डाटा को स्वीकार करेगा। डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलेगा। इन्फॉर्मेशन में क्या करेगा? बदलेगा। इन्फॉर्मेशन, याद रखना ये जो डाटा है ये अव्यवस्थित है। ठीक है, डाटा का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब डाटा को निर्देशों के अनुरूप क्या कर लिए? प्रोसेस कर लिए। क्या? डाटा को जब निर्देशों के अनुरूप आप प्रोसेस कर लिए तब ये किस में बदल जाता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका कोई अर्थ होगा। ठीक, डाटा का खुद एक अर्थ नहीं होता, वो सार्थक नहीं होता, ये एक कच्चा सामग्री होता है। ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे? निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्हीं सूचना को क्या करता है ये कंप्यूटर? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और यही जब स्टोर करके रखता है तभी तो आपको देगा, नहीं तो कहाँ से देगा। तो सूचना को विश्लेषण कर निर्गत करता है। और सूचना को क्या करता है? विश्लेषण करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, सूचना, इन्फॉर्मेशन, इसका क्या करेगा? ये विश्लेषण करेगा और आपको निर्गत करेगा आउटपुट के रूप में। किसके रूप में? आउटपुट के रूप में निर्गत करेगा। एक बार फिर से कि कंप्यूटर का आधारभूत कार्य क्या है? आधारभूत कार्य, ये बेसिक कार्य है, बहुत सारे कार्य होते हैं कंप्यूटर के, बेसिक कार्य बता रहे हैं। ये डाटा को स्वीकार करना होता है। किस रूप में स्वीकार करता है? तो इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप
प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उन्हीं डाटा को क्या बना देता है, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, स्टोर करता है, स्टोर करके इकट्ठा करके रखता है, ठीक है, याद करके रखता है अपने मेमोरीज में, ठीक है, और उसके बाद हमको दे देता है एनालिसिस करने के बाद। ये देखो सूचना का यानी कि यही इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन का, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को क्या करता है, सूचनाओं को विश्लेषण करता है और निर्गत करता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। ये कंप्यूटर के आधारभूत कार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कंप्यूटर के संदर्भ में क्या सही है या क्या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के घटक हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर के घटक या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। क्या होंगे, या तो हार्डवेयर होते हैं या तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डेटा, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में भौतिक भाग होता है, फिजिकल पार्ट होता है। अब फिजिकल पार्ट यानी कि जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, जिसको अपन देख सकें, छू सकें या टच कर सकें, महसूस कर सकें, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट होते हैं। हार्डवेयर वाले पार्ट में आपको कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इवन कि प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, माउस आ जाएगा, ठीक है, स्पीकर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, भौतिक अस्तित्व होता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में इसका एग्जांपल देखें, माउस, कीबोर्ड, इसको आप छू सकते हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इवन कि जो प्रोसेसर होता है ना इतना बड़ा, ठीक है, बिस्किट टाइप का, वो भी है, क्योंकि आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक। तो जो चीज़ों को आप हाथ में पकड़ सकते हो, छू सकते हो, वो सब क्या आ जाएगा, भौतिक भाग में आ जाएगा, जिसको हार्डवेयर कहते हैं। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले पार्ट में आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, तो अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह है। ये क्या है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह है, एक सेट है, जो क्या बताता है, कंप्यूटर को यह बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है, कैसे काम करना है, ये बताता है, ठीक है, और क्या करना है यह भी बताता है, ठीक। इसको अपन देख छू नहीं सकते, ये कोडिंग्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डेटा में क्या आता है, डेटा इज रॉ फैक्ट्स। ये क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चा माल होते हैं। क्या होते हैं, कच्चा माल, ठीक है। तो रॉ फैक्ट्स होते हैं किसके, ये होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है, अव्यवस्थित, कोई अरेंज नहीं होता, वेल अरेंज नहीं होता, और इसका कोई सार्थक निष्कर्ष भी नहीं निकलता, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे, डेटा, इसको डेटा कहते हैं। डेटा का देखिए, डेटा का जब अपन संकलन कर लेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद ये काम के होते हैं। फिलहाल डेटा अभी कोई भी काम का नहीं होता, इसीलिए बोल रहा है ये क्या है, कच्चा पदार्थ है। और ये कच्चा पदार्थ है, यहाँ लिख देता हूँ, कच्चा माल समझो, क्या है ये, कच्चा माल है डेटा, ठीक है। और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। इसमें कोई भी इसका तुम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, रॉ फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन का अव्यवस्थित संकलन है, इसका कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई भी सार्थक यानी कि अर्थ सहित, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष हमको प्राप्त नहीं होगा जब तक कि हम इसका क्या न कर लें, एनालिसिस न कर लें और इसको सूचना में कन्वर्ट न कर दें। अब देखिए, डेटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है न्यूमेरिकल डेटा, इसमें आता है न्यूमेरिकल, और एक होता है तुम्हारा चिन्ह वाले, जिसमें साइन यूज होते हैं, ठीक है, चिन्ह वाले डेटा, ठीक, जिसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल। क्या कहते हैं इसको, अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल में ये चिन्हात्मक डाटा है। कौन सा डाटा है, चिन्ह वाला डाटा है। और ये क्या, न्यूमेरिकल यानी कि क्या है, संख्यात्मक, जिसमें संख्याओं का यूज़ होगा, नंबर्स के यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 जितने नंबर्स होंगे ना, वो सारे इसमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिकल में ये चिन्हात्मक डाटा, इसमें चिन्ह का यूज़ होगा, जो जितने भी चिन्ह आते हैं, साइन आते हैं, वो सब इसमें यूज़ हो जाएगा।
अब चूंकि ये न्यूमेरिकल डाटा में सारे नंबर्स यूज हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनका क्या करते हो, अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, अंक गणितीय क्रियाएं। इसमें आप क्या कर सकते हो, अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हो। लेकिन अल्फा न्यूमेरिकल में अंक गणितीय क्रियाएं नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। एक्चुअल में जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या तो वो हार्डवेयर होंगे या तो वो सॉफ्टवेयर होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर 3 पार्ट में उसको डिवाइड करे हैं, जिसमें हार्डवेयर लिए हैं। हार्डवेयर क्या बेटा, कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, CPU हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ये अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक सेट होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि पूरा काम कौन करवाता है, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ही करवाते हैं। ठीक है, डेटा क्या है बेटा, एक कच्चा माल होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये अव्यवस्थित संकलन होते हैं रॉ फैक्ट्स और सूचनाओं का। इनका कोई भी सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता जब तक ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता। अब देखो ये जो डेटा है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या होता है, सारे न्यूमेरिकल डेटा लोग आएंगे 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 है तो इनमें अंक गणितीय क्रियाएं आप कर सकते हैं। लेकिन अल्फा न्यूमेरिकल में सिर्फ चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अंक गणितीय क्रियाएं नहीं कर सकते। इसके अगर आप एग्जांपल्स लें तो बच्चों की मार्कशीट बनाते हैं, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं ना, नंबर्स यूज होते हैं। आप उसमें जोड़ घटाव, प्लस माइनस, गुणा भाग कर सकते हो कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, किसी को वेतन वगैरह बनाना है तो भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिकल में अंक गणितीय क्रियाएं आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि किसी का एड्रेस जानना है तो उसमें क्या आप जोड़ घटाव करोगे, किसी व्यक्ति का एड्रेस वगैरह जानना है तो, लेकिन आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तुलना यानी कि किसका एड्रेस कहाँ है, इसका दूर है, इसका पास है, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते, ये अंक गणितीय क्रियाएं आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जहाँ देखिए डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लीजिए। डाटा क्या है बेटा, अव्यवस्थित है। क्या है, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसका निष्कर्ष नहीं निकलता। सार्थक निष्कर्ष, क्या सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन इन्फॉर्मेशन का निकलता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्यवस्थित होता है। क्या होता है, व्यवस्थित होता है। कौन, इन्फॉर्मेशन। अब भाई डाटा इन्फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो देखिए डाटा भी अव्यवस्थित है, उसका कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन आप अपने उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, अपने उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, अपने उपयोगिता के आधार पर इस डेटा का क्या कर लिए, विश्लेषण कर लिए। क्या कर लिए, विश्लेषण कर लिए, संकलन कर लिए एक साथ अपना, है ना। उपयोगिता के आधार पर क्या कर लिए, इस डेटा का विश्लेषण कर लिए, संकलन कर लिए। जैसे जैसे आपको काम है उस तरीके से आप उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण कर लो, अपने डेटा का संकलन कर लो, तब ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्यकारी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सूचना में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सूचना में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए डेटा अव्यवस्थित है लेकिन सूचना क्या है, व्यवस्थित है। डेटा से ही सूचना बना है। डेटा से सूचना कैसे बना है, यानी कि डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बना है, तो उपयोगिता के आधार पर हमने क्या किया, इस डेटा का विश्लेषण कर दिया, संकलन कर दिया एक साथ, तो क्या बन गया, ये सूचना में कन्वर्ट हो गया है। ये जो सूचना है ये हमारे काम का है। ठीक है, डेटा क्या है, कच्चा पदार्थ, कच्चा माल जैसा रहता है। ठीक है, ये अव्यवस्थित रहता है, लेकिन सूचना क्या है, व्यवस्थित होता है। डेटा से इंफॉर्मेशन आपने कैसे बनाया, तो डेटा को आपने अपने उपयोगिता के आधार पर इसका विश्लेषण किया बढ़िया से, है ना, इसको संकलित कर लिया, तब जाके ये डेटा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सूचना में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। यही आपके काम का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब देखते हैं इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन बेटा, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, अनुदेश। क्या होता है, अनुदेश, अनुदेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर को आप कार्य करने के लिए, कंप्यूटर को कुछ काम कराना है ना, तो कंप्यूटर को आप कार्य कराने के लिए जो भी आदेश देते हैं उन्हीं आदेशों को क्या कहते हैं, अनुदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदेश। ठीक, ये क्या किस लिए दिए हैं भाई आदेश हम कंप्यूटर को, ठीक है, तो कार्य कराने हेतु, कार्य करने, ठीक है, कार्य कराने हेतु, ठीक है, किसको कार्य कराने हेतु, कंप्यूटर को कार्य कराने हेतु जितने भी हमने आदेश दिए हैं उन्हीं आदेशों को क्या कहते हैं, अनुदेश कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब प्रोग्राम क्या होता है, तो देखिए प्रोग्राम क्या होता है, तो जितने भी अनुदेशों के समूह हैं, ठीक है, वो सबको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। कंप्यूटर को आप जितने भी अनुदेश के समूह दो, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जितने भी अनुदेशों के आप समूह दिए हो, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन के समूह दिए हो, सेट दिए हो, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के समुच्चय को, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ना, बहुत सारे प्रोग्राम के समुच्चय, सेट दे दोगे एक फिक्स काम करने के लिए, तो प्रोग्राम के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये इसी सॉफ्टवेयर के कारण कंप्यूटर क्या कर सकता है, अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, कार्यों को, विभिन्न कार्यों को, क्या, विभिन्न कार्यों को, विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाता है, ठीक है। किसकी वजह से कर पाता है कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक, तो सॉफ्टवेयर के कारण। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के समुच्चय होते हैं, सेट्स होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशन होता है। अनुदेशन किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी आप आदेश दिए हो वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा, अनुदेश कहलाएंगे, इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जितने भी अनुदेशों का समूह दिए हो आप, एक, ठीक है, जितने भी अनुदेशों का समूह दे दिए हो वो क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, तो प्रोग्रामों के समुच्चय को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। यह कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होंगे ये वर्ड्स, इसलिए आपके क्लियर रहे माइंड में, ठीक है।